28 नवंबर 2021 को लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर पूरे देश की सांसें थम गई थी। एक 2.5 साल की मासूम सी बच्ची जिसे अभी दुनियादारी की समझ ही नहीं थी, आपसी दुश्मनी के चलते उसे जिंदा जमीन में दफना दिया गया। चलिए इस केस के बारे में और डिटेल से जानते हैं। पंजाब के लुधियाना शहर में एक जगह आती है शिमलापुरी। वहां हरप्रीत और उसकी फैमिली बहुत ही प्यार से रह रहे थे। हरप्रीत की फैमिली में उनके डैड, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा अमरजीत और उनकी छोटी बेटी दिलरोज, जिसकी उम्र 2.5 साल थी। हरप्रीत पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर जॉब करते थे। 28 नवंबर की दोपहर में दिलरोज घर के बाहर खेल रही थी। दोपहर में जब उसकी माँ उसको बुलाने के लिए घर के बाहर जाती है तो वो जाके देखती है कि दिलरोज उन्हें घर के बाहर कहीं नहीं दिख रही। जब वो पड़ोसियों के घर जाकर इस बात का पता करती है कि दिलरोज आपके घर आई क्या, तो सभी पड़ोसियों के यहाँ घूमने के बाद उन्हें पता चला कि दिलरोज किसी के यहाँ नहीं आई। काफी देर हो जाने के बाद दिलरोज की माँ हरप्रीत को कॉल करती हैं और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। हरप्रीत समझ जाता है कि माजरा क्या है। हरप्रीत इस बात की सूचना पुलिस थाने में देता है। थाने से तुरंत 2 टीमें नियुक्त की जाती हैं। एक टीम जो हरप्रीत के घर पूछताछ के लिए, उनके पड़ोसियों से पूछताछ के लिए उनके यहाँ जाती है, और वहीं दूसरी टीम आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए निकल जाती है। जो दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज में उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो तुरंत हरप्रीत के घर आते हैं। वो देखते हैं कि एक औरत दिलरोज को स्कूटी पे बिठाकर कहीं ले जा रही है। जब वो उस औरत की आइडेंटिटी जानने के लिए हरप्रीत के घर आते हैं तो पुलिस वाले वो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि वही औरत जो स्कूटी चला रही थी वो हरप्रीत के घर खड़ी है, और वो भी उतनी परेशान दिख रही थी जितने की हरप्रीत और उसके परिवार वाले। जब पुलिस की टीम के द्वारा हरप्रीत से उस औरत के बारे में पूछा गया तो हरप्रीत बताते हैं कि वो उनकी पड़ोसी है और उनका नाम नीलम है। पुलिस नीलम को प्राइम सस्पेक्ट मानकर उनसे पूछताछ करती है तो नीलम मुकर जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता दिलरोज कहाँ है। जब पुलिस अपने ढंग से पूछना स्टार्ट करती है और उसे वो वीडियो क्लिप दिखाती हैं, तब नीलम समझ जाती है कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है और वो अब पूरे तरीके से फंस चुकी थी। तभी नीलम उन्हें बताती है कि वो दिलरोज को सलेम टावरी इलाके में ले जाकर जमीन में गाड़ा है। ये सुनकर हरप्रीत और उसका परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। वो नीलम जिसको दिलरोज बुआ कह के बुलाती थी, वो नीलम जो हरप्रीत के घर उनका आना जाना लगा हुआ था, वो नीलम ऐसा कर सकती है। जब पुलिस नीलम को लेकर सलेम टावरी इलाके में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि एक गड्ढा जो ताजा खुदा हुआ था, उसे देखकर हरप्रीत और उसकी वाइफ दोनों वहीं थम जाते हैं और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। हरप्रीत सहमे हाथों से उस गड्ढे को खोदना स्टार्ट करता है। दिलरोज का हाथ हरप्रीत के हाथ में लगता है और वो दोनों हाथों से दिलरोज को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। वो देखता है कि दिलरोज के सिर पर एक चोट का निशान था और उसके मुंह में रेत भरी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दिलरोज की सांसें अभी भी हल्की हल्की चल रही थी। हरप्रीत दिलरोज को लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो नन्ही बच्ची इस दुनिया से जा चुकी थी। नीलम जो कि हरप्रीत के घर के पास में रहती थी, 2015 में उसका तलाक हो चुका था। उसके 2 छोटे बच्चे थे। वो अपनी माँ के घर में रहती थी। नीलम के बच्चे बहुत शरारती थे। आए दिन उनकी घर पर शिकायतें आती रहती थी। वहीं नीलम का स्वभाव भी लड़ने वाला था। नीलम के खिलाफ भी थाने में 1-2 शिकायतें जा चुकी थी। वहीं हरप्रीत के दोनों बच्चे जो कि पूरे मोहल्ले में सबके लाडले थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था।
वो मोहल्ले में उनको सब पसंद करते थे। कोई उनके लिए खिलौने लेके आता था, कोई उनके लिए मिठाइयाँ लेके आता था। वहीं नीलम, जिसके बच्चे बहुत शरारती थे, उनके लिए कोई कुछ लेकर नहीं आता था। नीलम की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी कि वो उन्हें खुद से कुछ चीजें लाकर दे सके। बस इसी बात की चिढ़ नीलम को बैठ गई। आए दिन बच्चों की शिकायतें आने के कारण नीलम इस बात से तंग आ चुकी थी। नीलम अपने रहने के लिए दूसरा घर देख रही थी। 28 नवंबर की दोपहर में नीलम अपना सामान शिफ्ट कर रही थी। वहीं वो देखती है घर के बाहर दिलरोज अकेली खेल रही है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर नीलम उसको स्कूटी पर बिठाकर ले जाती है। सलेम टावरी, जो कि हरप्रीत के घर से 13 किलोमीटर दूर पड़ता है, एक सुनसान इलाका है। नीलम दिलरोज को वहां ले जाती है। पहले नीलम उसके सर पर एक पत्थर मारती है, जिससे उसके सर में चोट लगने के कारण दिलरोज चीखने लगती है। वो चीखे ना, इसके लिए नीलम उस बच्ची के मुंह में रेत भर देती है और उसे जिंदा जमीन में दफना देती है। जिसके खुद के छोटे छोटे 2 बच्चे हों, उसको एक बार भी इस बात पर दया नहीं आई कि बेचारी दिलरोज की इसमें क्या गलती है। वो मासूम सी बच्ची तो अभी ये भी नहीं जानती कि दुनिया में चल क्या रहा है। सभी एविडेंस को देखते हुए नीलम अपना जुर्म कबूल करती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लुधियाना कोर्ट के द्वारा नीलम को इस कृत्य के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नीलम जैसे पड़ोस में रह रहे पड़ोसियों से सावधान रह सकें। आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।